हेलो स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट एनवायरमेंटल फैक्टर इज सॉइल। मैंने 3 चीज़ों का डिस्कस कर दिया था, जिसमें टेम्परेचर हो गया था, वाटर हो गया और लाइट। नेक्स्ट वन इज सॉइल। ये सॉइल को देखते हैं। सॉइल भी किसी भी जगह के वेजिटेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। सॉइल का फॉर्मेशन या टाइप्स ऑफ सॉइल, ये तमाम चीज़ें होती है। वैसे भी पहले हम फॉर्मेशन ऑफ सॉइल थोड़ा सा बता देते हैं। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल है क्या? ये बोलते हैं कि स्टडी ऑफ सॉइल इज कॉल्ड पीडोलॉजी एंड प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज कॉल्ड पीडोजेनेसिस। तो जब हम पीडोलॉजी की बात करते हैं तो उसमें हमें पीडोजेनेसिस की भी, पीडोलॉजी स्टडी ऑफ सॉइल, जब प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल हम देखते हैं तो उसको बोलते हैं पीडोजेनेसिस। पीडोजेनेसिस, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। सॉइल के फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम पीडोजेनेसिस कहते हैं। एक्चुअल में पीडोजेनेसिस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, टू मच मतलब टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा टाइम लगा इसमें। जिस प्रोसेस से ये पीडोजेनेसिस कंप्लीट होती है दैट इज कॉल्ड विदरिंग ऑफ रॉक। हालांकि पीडोजेनेसिस में 2 तरीके से हम पढ़ते हैं, एक फिजिकल और एक बायोलॉजिकल। तो जो सॉइल का फॉर्मेशन इस अर्थ पे हुआ है वह ब्रेकडाउन ऑफ रॉक से हुआ है या विदरिंग ऑफ रॉक से हुआ है। ये बोला जाता है पीडोजेनेसिस अकर्स ड्यू टू विदरिंग ऑफ रॉक्स। विदरिंग ऑफ रॉक, रॉक के विदरिंग से होता है, और ये विदरिंग 2 तरीके से हुए हैं। एक होता है फिजिकल विदरिंग, और दूसरा है वो है बायोलॉजिकल विदरिंग। अब फिजिकल विदरिंग देखो कैसे हुआ। फिजिकल विदरिंग अकर्स ड्यू टू लैंडस्लाइड होता है, या ग्लेशियर मेल्ट होते हैं, या किसी भी कारण से अगर चट्टान, बड़े बड़े जो रॉक्स होते हैं वो जब नीचे फॉल डाउन करते हैं, स्प्लिट होना शुरू होते हैं, तो बड़े बड़े रॉक्स छोटे रॉक में, उससे छोटे, फिर ऐसे छोटे छोटे स्टोन्स में वो टूट जाते हैं। जब वो टूट करके स्प्रेड हो जाते हैं, बिखर जाते हैं रिवर्स के बैंक में, या पहाड़ी नदी होती है उसके किनारे, फिर होता है प्रोसेस बायोलॉजिकल का। उसके ऊपर धीरे धीरे लाइकेन ग्रो करना शुरू करते हैं। जब लाइकेन ग्रो करेंगे तो लाइकेन से सिक्रेट होता है लाइकेनिक एसिड। वो लाइकेनिक एसिड धीरे धीरे वो स्मॉलर स्टोन को स्मॉल पीबल्स में, फिर सैंड में, और फाइनली क्ले में चेंज कर देते हैं। खुद कुछ लाइकेन डेड होकर के, डिकम्पोज होकर के उसमें ह्यूमस फॉर्मेशन शुरू कर देते हैं। दैट आर इंक्लूडेड अंडर बायोलॉजिकल विदरिंग। तो ये 2 तरह की विदरिंग हो जाती है, फिजिकल और बायोलॉजिकल के थ्रू उसमें लाइफ एक्टिविटी शुरू होती है या डिकम्पोजिशन का प्रोसेस शुरू होता है। तो इस तरह से अब जैसे जैसे लेयर्स बनते जाएंगे वैसे वैसे सॉइल के मतलब अलग अलग टाइप्स बनते जाएंगे। तो जैसे जैसे लेयर्स, उसी लेयर्स की स्टडी को सॉइल प्रोफाइल बोलते हैं। सॉइल प्रोफाइल को भी अभी बताएंगे। इसमें अब कुछ जोन ऑफ इलुविएशन, जोन ऑफ आइलुविएशन मिलेगा, कुछ ऐसे मिलेंगे जिसमें क्या होता है कि डिग्रेडेड या डिकम्पोज्ड मैटर पानी के साथ डिजॉल्व होकर के नीचे सेटल डाउन होने लगते हैं, लीचिंग बोलते हैं उसको। इसके अलावा कुछ जोन ऐसे होते हैं जिसमें ह्यूमस कंटेंट ज़्यादा होता है, वो सारे जोन का भी डिस्कस करेंगे सॉइल प्रोफाइल में। तो एक्चुअल में जो हम इसका स्टडी करते हैं तो मेन जो स्टडी है वो है सॉइल प्रोफाइल का। उसके थ्रू हम सारे डिफरेंट लेयर्स का स्टडी कर लेते हैं, वो बने कैसे वो देख लेते हैं। चूँकि इनिशियल अर्थ जो थी वो रॉकी थी, पूरी की पूरी रॉक थी, चट्टान थी, और उस रॉक के स्प्लिटिंग के कारण सॉइल का फॉर्मेशन होता है। इसीलिए इसको पीडोजेनेसिस अकर्स ड्यू टू विदरिंग ऑफ रॉक्स बोलते हैं। रॉक के विदरिंग के कारण पीडोजेनेसिस हुआ है। तो सॉइल प्रोफाइल की अगर बात करें हम, तो सॉइल प्रोफाइल को ये बोलते भी हैं कि स्टडी ऑफ डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल फ्रॉम अपर लेयर टू देयर डाउनवर्ड्स या पेरेंटल रॉक इज कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल। अपर, जब वर्टिकल सेक्शन हम काटते हैं एक सॉइल की, तो जैसे जैसे नीचे चले जाते हैं हम, डिफरेंट लेयर्स, अलग अलग लेयर्स मिलते हैं, उन लेयर्स की स्टडी को सॉइल
प्रोफाइल कहते हैं। अब उस सॉइल प्रोफाइल में अगर देखें तो जो सबसे ऊपर की लेयर्स होती हैं, जो डस्ट होता है ये एक जगह फिक्स नहीं रहता, एक से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होते रहता है। इस लेयर्स को हम बोलते हैं A00 होरिजन, ओ होरिजन हालांकि बोलते हैं, इसको बोलते हैं A00। इसके नीचे एक लेयर्स होती है जो पूरा का पूरा कंप्लीट मतलब एक सीट के रूप में होती है, और इस लेयर्स को हम बोलते हैं A0। मैं इसको अलग कलर से बना देता हूँ, अंडरस्टूड रहेगा। A00 है, इसके जस्ट नीचे होता है A0। ये एक सीट के रूप में रहती है। इसको बोलते हैं A0। हाँ, A0 जो होता है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट नहीं होता है। A00 होता है उसमें फ्रेशली कोई भी प्लांट के लीव्स टूट के गिर गई या ट्विंग्स टूट के गिर गई, कोई एनिमल्स डेड हो गए, मतलब एनिमल एक्सक्रीटा हो गया, वो सारा A00 में डिपॉजिट होता है। सबसे ऊपर का लेयर जो होता है वो, उस लेयर को हम बोलते हैं A00। फ्रेशली फॉलन लीव्स इसमें आती है। इसमें लीटर फॉल जिसको हम बोलते हैं, ये रीजन होता है A00। ये सबसे ऊपर का रीजन होता है, इसको बोलते हैं A000। ठीक है। उसके जस्ट नीचे जो एक सीट के रूप में रहती है, इसको बोलते हैं A0। इसके नीचे शुरुआत होता है ह्यूमस कंटेंट सॉइल का। हालांकि इसमें भी माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ A0 में भी होता है, उससे ज़्यादा माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ जो होती है वो A1 में होती है। इसके जस्ट नीचे का लेयर होता है जिसमें सबसे ज़्यादा ह्यूमस कंटेंट होता है। इस लेयर को हम बोलते हैं A1, इस लेयर्स को बोलते हैं A1। इसके नीचे का जो लेयर होता है A2, ये यहाँ तक A2 आता है, और इसके नीचे आता है A3। A1 के बाद A2 आएगा, A2 के बाद आता है A3। प्लांट रूट, कुछ प्लांट की रूट जो होती है वो A3 तक आती है। अगर यहाँ पे कोई प्लांट ग्रो कर रहा है तो एक्चुअल में ग्रोथ उसकी होती है A0 से, यहीं से रूट बनना शुरू होता है, और उसके रूट्स जो होते हैं, कुछ के तो रूट्स A1 तक आ जाते हैं, A1 A2 तक ज़्यादा ये इधर फैले रहते हैं। कुछ प्लांट के रूट्स जो होते हैं वो A3 तक आ जाते हैं। इस तरह से आ जाते हैं। ज़्यादातर ये A1 और A2 में रहते हैं। ज़्यादातर रूट्स जो होते हैं वो A1 और A2 रीजन में ही होते हैं। इस तरह से होते हैं ये। अब होता क्या है कि जो फ्रेशली फॉलन लीव्स होती है वो धीरे धीरे डिकम्पोज होके आ जाती है A0 में। A0 से अगेन डिकम्पोज होके A1। एक्चुअल में होता क्या है कि जब रेनफॉल होती है या मतलब वाटरिंग होता है सॉइल में, तो ऊपर जो फॉलन लीव्स है वो धीरे धीरे माइक्रोब्स के कंटेक्ट में आएंगे, A0 में आएंगे। उसका यहाँ डिकम्पोजिशन होता जाएगा। डिकम्पोजिशन होने के बाद ऑर्गेनिक मैटर के रूप में वो डिपोजिटेड होने लगते हैं। दूसरा, जब पानी हम देते हैं तो जो फ्रेगमेंटेड पार्ट है उसमें से जो भी मिनरल रिलीज हुआ है वो पानी के साथ डिजॉल्व हो जाता है, और डिजॉल्व होकर नीचे सेटल डाउन होने लगता है। वो सबसे ज़्यादा सेटल डाउन A1 में और A2 में होता है, A3 में कम होता है वो। इसके बाद B1 में नहीं आता है। B1 में आएगा भी मिनरल्स नहीं आएगा, सिर्फ वाटर आएंगे, क्योंकि वो मिनरल्स इधर सॉइल में ट्रैप हो जाते हैं। हाँ, लीचिंग उस फिनोमिनॉन को बोलते हैं। लीचिंग में कुछ चले जाते हैं B1 में, वाटर टेबल तक वो इवन चले जाते हैं। जो कम्प्लीटली केमिकली कंबाइंड हो जाते हैं वो सारे के सारे चले जाते हैं वाटर टेबल तक। तो ये A1 A2 A3, इनको कलेक्टिवली हम O होरिजन बोलते हैं। ये ऊपर के जो A0 और 00 है, इसको कहीं कहीं आपके बुक में लिखा होगा O होरिजन, इसको लिखा होगा O होरिजन, O होरिजन। और ये जो नीचे वाले रीजन है इसको लिखा होगा A होरिजन। A1 A2 A3 को लिखा होगा A होरिजन, A होरिजन इसको लिखा होगा।
तो डोंट बी कन्फ्यूज्ड, A00 A0, कहीं कहीं ओ ओरिजिन अगर लिखा है इट मीन्स वो A00 और A0 है। A1 A2 A3 जो है वो A ओरिजिन में आते हैं। इसके बाद B ओरिजिन होता है, तो B ओरिजिन के भी 3 लेयर्स हो जाते हैं, B1 B2 B3, B1 B2 B3, ये 3 रीजन होते हैं। या इन रीजन्स में B1 में जो होते हैं वो सैंड होती है ज़्यादातर, सैंड के बाद जो ये हो गया B1 B2 B3, इसके बाद छोटे छोटे स्टोन्स और पीबल्स होते हैं B2 में, उससे बड़े स्टोन होते हैं B3 में। इस तरह से इनको कलेक्टिवली हम B ओरिजिन बोलते हैं, B ओरिजिन। उसके नीचे बड़े बड़े रॉक्स होते हैं C ओरिजिन में, C ओरिजिन में बड़े बड़े रॉक्स हैं। और लास्ट में एक ओरिजिन है, वो है बेड रॉक या पेरेंटल रॉक कहते हैं, जिसको हम बोलते हैं D ओरिजिन। ये जो है वो है D ओरिजिन, D ओरिजिन या पेरेंटल रॉक है, पेरेंटल रॉक या बेड रॉक बोलते हैं इसको, पेरेंटल रॉक या बेड रॉक बोलते हैं। तो इस आधार पर इसके सॉइल के डिफरेंट लेयर्स होते हैं। ध्यान रहे, आपसे पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा मतलब जो न्यूट्रिएंट होता है या हमस कंटेंट कहाँ होगा, A1 और A2 में रहेगा। सबसे ज़्यादा माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ A0 A1 और A2 रीजन में होता है, इसलिए यहाँ पे ह्यूमस कंटेंट ज़्यादा होता है, उससे कम A3 में होगा। B1 B2 B3 में कोई माइक्रोबियल एक्शन नहीं होता है, क्योंकि यहाँ सैंड होते हैं, स्मॉल स्टोन्स होते हैं, उससे लार्जर स्टोन होते हैं। C ओरिजिन में जो बड़े बड़े रॉक्स मिलेंगे, इसी C ओरिजिन के रॉक्स जो होते हैं वो लेयर्स होते हैं, वो एक के ऊपर एक लगे रहते हैं, कभी खिसकते हैं तो वही अर्थक्वेक लेकर के आते हैं। तो अर्थक्वेक ये बड़े बड़े रॉक्स जो होते हैं C ओरिजिन के, उसके खिसकने के कारण होता है। D ओरिजिन अभी भी ये माना जाता है कि आज अर्थ पूरी की पूरी एक सिंगल रॉक है, वो जिसको हम पेरेंटल रॉक कहते हैं। उसके सेंटर का जो कोर है वो अभी भी मोल्टन स्टेट में है, लावा है, वही ज्वालामुखी जब फटती है तो वही लावा निकल करके बाहर आता है। तो ये सॉइल के डिफरेंट लेयर्स होते हैं। आप में बहुत ज़्यादा इसको मतलब बहुत ज़्यादा इसको इलाबोरेट करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें 2-3 चीज़ें याद रखना बस। A00 ट्रांसपोर्टेड सॉइल होती है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो जाती है ड्यू टू एक्शन ऑफ विंड या एयर। A0 की सॉइल ट्रांसपोर्ट नहीं होते, ये सीट होत के रूप में रहता है सॉइल के अंदर, एक डेंस मतलब कॉम्पैक्ट लेयर के रूप में रहता है। A1 जो होता है इसके अंदर मतलब सबसे फर्टाइल सॉइल होती है, जो प्लांट को सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट देती है, क्योंकि ह्यूमस कंटेंट सबसे ज़्यादा होता है। माइक्रोबियल एक्टिविटी सबसे ज़्यादा A1 और A2 रीजन में होता है। इस रीजन में ऑक्सीजन भी मिल जाता है इनको, और डार्क भी होता है, प्लस टेम्परेचर, हर चीज़ें इनको मॉडरेट रूप में मिल जाती है, जिसके कारण माइक्रोबियल एक्शन A1 और A2 में सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए प्लांट की रूट सबसे ज़्यादा इस रीजन में फैली होती है, न्यूट्रिएंट यहाँ से ज़्यादा मिलता है। कुछ ही जो बड़े बड़े ट्री हैं उनके A3 तक आते हैं, अदरवाइज जनरली क्रॉप प्लांट A0 और A1 में रह जाते हैं। जो हर्ब और श्रब हैं वो ज़्यादातर श्रब्स जो हैं वो मुश्किल से A1 और A2 तक आती है, बड़े बड़े ट्री जो हैं वो A3 तक आते हैं। A3 काफ़ी डीप जोन होता है, बहुत कमी है, बड़े ट्री की रूट्स आती हैं यहाँ तक। बाकी B और C में कोई रूट्स नहीं जाती है। वाटर टेबल अगर देखा जाए तो C ओरिजिन और B ओरिजिन में होता है। कोई भी अगर पंप लगाए जाते हैं तो B ओरिजिन की वो सैंड देखते हैं कि यहाँ की ये सैंड है, अगर इस तरह की सैंड है तो यहाँ पे वाटर टेबल होगा, वहाँ पे वो वाटर टेबल वहाँ से फिर खींचना शुरू कर देते हैं पानी को। तो ये डिफरेंट लेयर्स हैं सॉइल की, जिसको हम सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा सॉइल में दिया नहीं है, मेन जो है वो क्या कहते हैं डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल, वो यही है। ओके, दैट्स ऑल।